Hello, charms. So, ready for the mathematics today? This is Jyoti, and welcome on my YouTube channel Solvotra. Today, we are going to start exercise 2.1 of polynomial class 9. So, let's get started. सी बिफोर डूइंग इट मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है. मेनी ऑफ यू वुड हैव द क्वेश्चन दैट मैम ये तो थ्योरम चली गई है, हमारे बुक्स में है ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ा सकते हो. देखिए, रिमाइंडर थ्योरम जो कि फैक्टर थ्योरम का बेस है, इसीलिए मैंने पहले उसको कवर अप किया है. तो आप अगर रिमाइंडर थ्योरम कर लोगे तो आपको फैक्टर थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगा. इसीलिए आपको रिमाइंडर थ्योरम एक बार पढ़ना ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक में है या नहीं है. अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हो, बट आप याद रखिएगा, आप अगर रिमाइंडर थ्योरम कवर कर लेते हो तो आपको फैक्टर थ्योरम जो कि आपकी बुक में इंक्लूड है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सो आप लोग उसको ज़रूर ज़रूर ध्यान दीजिएगा. मैंने एक उसको अच्छा करने के लिए आपको पढ़ाया है. ठीक है, सो चलिए रीड करते हैं ये क्वेश्चन को. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. तो इसमें एकदम सिंपल सा कहा गया है कि कौन सा जो आपका पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, ठीक है, और कौन सा नहीं है, आपको रीजन बताना है. ठीक है, तो ये हम तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है. पहले आप देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं. अभी रिवाइज करवा देते हैं, एक मिनट. सो वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे x होते हैं, y होते हैं, z होते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, राइट. बट इसमें देखिए t भी होता है, s भी होता है. ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट के जो होते हैं स्मॉल लेटर्स होते हैं, राइट. सो जिसकी वैल्यू वेरी करे, मतलब चेंज करे. तो वेरिएबल वो भी वन वेरिएबल की बात की गई पॉलिनोमियल में. इससे पहले हमें समझना है कि हमने क्या बताया था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस बताया था, राइट. सो उसको भी समझना है कि ये सारे जो क्वेश्चन है, पहली बात ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. अगर है तो उसके बाद हम उसके वेरिएबल देखेंगे. ठीक है, सो पहले जैसे कि अब ये देखिए लिखा है 4x² 3 - 3x + 7. तो ये क्या है, ये है वन वेरिएबल क्योंकि इसमें x है, राइट. अगर इसी के साथ y अगर मर्ज हो जाता तो ये क्या होता, टू वेरिएबल हो जाता. अगर c चाहिए तो z भी हो जाता, या फिर कोई भी दो वेरिएबल टू वेरिएबल हो जाते हैं. बट इसमें क्या है, हर एक टर्म में केवल x है, तो मतलब वन वेरिएबल है. तो ये हमें लग तो रहा है कि हाँ ये वन वेरिएबल है, बट इसके पहले आपको पता करना चाहिए कि पॉलिनोमियल है भी या नहीं है. तो पॉलिनोमियल में क्या होता था कि कोई वेरिएबल के पावर जो होती है वो होल नंबर होनी चाहिए. तो इसमें देखिए वेरिएबल की पावर होल नंबर मतलब 0 1 2 3 होल नंबर तो यही होते हैं ना. तो ये सारे होने चाहिए. तो इसमें देखिए 4x² क्या है, ये होल नंबर है, राइट. अब देखिए -3x x की पावर 1, मतलब x की पावर कुछ नहीं तो 1 है. 1 एक क्या होता है, होल नंबर होता है. तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल भी है और इसके बाद क्या है, ये वन वेरिएबल में है. तो ये क्या है, ये है वेरिएबल की पावर 1 होल नंबर है. इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है और इसकी वेरिएबल कितनी है, 1 है. तो समझ में आया, यस इट इज है, इट इज यस, ओके. तो ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है. और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, y² + √2. अब इसमें क्या है, ये y क्या है, वन वेरिएबल है. देखिए ये y वन वेरिएबल है, यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है. तो ये एक केवल वन वेरिएबल है और y की पावर 2 है, मतलब होल नंबर है. तो ये पॉलिनोमियल भी है और ये एक वन वेरिएबल पे है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है. सो ये भी ट्रू है और यस है, ठीक है. सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो इसके बाद थर्ड वाला क्या है, 3√t + t√2. अच्छा ये बताइए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, यहाँ पे भी t है, मतलब वेरिएबल तो वन है. बट √t को क्या लिख सकते हैं हम, √t को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं. t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, राइट. ये रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है. तो क्या 1/2 एक होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है. सो ये क्या है, होल नंबर नहीं है. तो जब ये होल नंबर नहीं है तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है. जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हमें क्या ही मतलब, ये वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है. तो ये क्या है, नो.
इसमें पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल तो है, लाइक ये वन वेरिएबल का है, पर ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे नो लिख देना, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या है, y प्लस 2/y। अच्छा ठीक है, y तो एक वन वेरिएबल y लिख रहा है, दोनों टर्म में वन वेरिएबल है, बट ये y अपॉन में है। सो अगर 2/y जो है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2y की पावर -1, क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा y की पावर -1 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पे। तो देखिए ये क्या है, ये एक होल नंबर है, नहीं है, ये क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है। सो ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, तो ये नो। ओके, डिड यू गेट दिस? उसके बाद अब ये देखिए, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अच्छा इसमें क्या होगा, देखिए ये देखिए x क्या है, वन वेरिएबल है, y 2 हो गया, और t 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है, हमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, क्या 3 वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये तो पॉलिनॉमियल तो है, क्योंकि सभी की पावर, x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, तो सारे होल नंबर है, बट वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स है, कितने हैं। सो यहाँ पे वेरिएबल्स हमें कितने मिले, 3 वेरिएबल्स। तो ये पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स है, ये क्या है, पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स, पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स। सो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर। ओके, सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें ये क्या बताना है, ये सारे जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज का कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ कुछ जो नंबर होते हैं वो होते हैं कोफिशिएंट। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, ये 1 है, तो इसका क्या है, हमारा कोफिशिएंट 1 है, वो भी उसके साइन के साथ, ठीक है। सो प्लस का 1, ठीक। इसको और समझने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया x3 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये x के साथ क्या है, 3 है, वो भी प्लस का है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो प्लस का है, ठीक है। सो प्लस का 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में है वही उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। किसी भी चीज का कोफिशिएंट निकालना है तो उसके मल्टीपल में जो होगा नंबर वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो इसका क्या है कोफिशिएंट, +3, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट +3 है, ठीक है। सो इसका कोफिशिएंट +3 है। अगर हम इसी की जगह कह देते हैं -4 एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट अब क्या हो गया, -4, राइट। साइन भी लेके चलते हैं, इसको या +3 कहिए या फिर 3 कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आप प्लस हटा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो गया -4। सो किसी भी चीज का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें देखना है कि उसके मल्टीपल में है क्या, साइन के साथ, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट हो गया। अगर इसकी जगह अगर हमने कह दिया +2 माइनस, एक मिनट जस्ट वेट, ओके, सो 2 -2 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब मैंने पूछा कि आप बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे ये अच्छा नंबर है 2 - 2, नो, मैंने कहा मल्टीपल में होना चाहिए, तो मतलब मल्टीपल में इसके क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ केवल 2 है, वो भी माइनस का, क्योंकि ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, ठीक है। सो अलग अलग जब जहां से प्लस और माइनस की बारी आ जाती है, जहां से प्लस और माइनस में कोई चीज जुड़ी होती है वो टर्म अलग हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ से माइनस में जुड़ा हुआ है 2, राइट, तो ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। सो मतलब माइनस, अब हमें क्या देखना है, -2 एक्स स्क्वायर में, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -2, ठीक। आई होप कि समझ में आया होगा कि कोई चीज का कोफिशिएंट का मतलब है उसका मल्टीपल होना चाहिए कोई भी नंबर, और उसमें साइन को भी देखना है, ठीक है। तो इसका क्या कोफिशिएंट होगा, -2। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब चलिए देखते हैं हम इसके सारे कोफिशिएंट को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो सकता है,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो इसका कोफिशिएंट हमने बताया किसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1, कुछ नहीं तो 1, वो भी 1 किसका है, प्लस का, चाहे आप प्लस लिखिए या ना लिखिए, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन में देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखिए अभी हमें एक्स क्यूब के बारे में नहीं देखना है, हमें केवल किसके बारे में कोफिशिएंट निकालना है, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1, क्या है, 1, वो भी किस चीज का 1, यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे हमारा दिया हुआ है π/2, ठीक। यही हमारा क्या है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। क्वेश्चन 3 में कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का π/2, ठीक। और अब यहाँ पे देखिए, अब तो यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, √2x-1। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे। कैसे लेंगे, जैसे हमने क्या किया, प्लस या माइनस में कुछ भी कर लीजिए, प्लस में ही ले लीजिए, एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक। अब एक्स स्क्वायर तो ले लिया हमने, यहाँ ले लिया, बट हम इसका जो कोफिशिएंट रखेंगे वो 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर 0 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से तो आंसर क्या आएगा, इवेंचुअली 0 ही आना है, राइट। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे उसका कोफिशिएंट। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। इसे हमने अपने से माना है, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली इसका मतलब तो 0 ही आना है, इसलिए हमने ले लिया इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को, ठीक। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज गिव वन एग्जाम्पल of each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। so इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, इसको पहले आप बेसिक थिंग समझिए। बायनॉमियल क्या होता है, बायनॉमियल क्या होता है, और जस्ट वेट, बायनॉमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है, पहले ये समझिए। तो बायनॉमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। बायनॉमियल हमारा होता है जब कोई एक टर्म होता है, एक टर्म की बात करी जाती है, तो वो हमारा हो जाता है मोनोमियल, 1 टर्म, ठीक है, 1 टर्म। और जब अगर 2 टर्म की बात होती है तो ये हमारा बायनॉमियल होता है, 2 टर्म, ठीक है, समझ में आया। अब ये टर्म क्या होता है, टर्म होता है कि कोई चीज कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में अगर कोई भी चीज है तो वो क्या होती है, टर्म होती है। वो क्या होती है, टर्म होती है। कैसे, जैसे कि कांस्टेंट, या हम 2 ले लिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। π/2 ले लीजिए या फिर पाई ले लीजिए, पाई भी तो एक कांस्टेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू तो फिक्स है, 22.7, ठीक है। और या फिर 3.14 समथिंग करके है, तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक। सो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और या फिर वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, TPRS जो भी हो, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, तो ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। और अगर हम कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू वेरिएबल मतलब अगर हम x को 2 बार ले लिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ये क्या है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ये भी एक क्या हो गया, बायनो, एक ये भी क्या हो गया, टर्म हो गया है, ठीक। और या फिर एक्स वाई, हम दोनों चीज ले सकते हैं, तो वो भी एक टर्म हो गया है, ठीक है। और या फिर हम क्या करते हैं, c इंटू वी, मतलब c मीन्स कांस्टेंट, v इट मीन्स वेरिएबल। सो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट हमने क्या लीजिए, 2 ले लिया, ठीक है, वेरिएबल हमने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक। सो ये 2x क्या है, ये भी एक टर्म है, ठीक। सो ऐसा कुछ भी आपको दिख जाए वो एक टर्म होता है, ठीक है। सो अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर 2 टर्म है तो उसमें क्या होंगे, वो बायनॉमियल होंगे। अगर 1 टर्म है कोई भी तो वो क्या हो गया, मोनोमियल है, ठीक है। सो अगर 2 टर्म का पॉलिनोमियल है, सपोज दैट 2 टर्म कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ हमने कर लिया 2x प्लस वाई, ठीक है, और या फिर 2x स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक मिनट, ठीक है, 2x प्लस यहाँ पे स्क्वायर कर दी और यहाँ पे x कर दी, ठीक है। सो ये भी एक 2 टर्म हो गया, राइट। या फिर हम कर सकते हैं x की पावर 4 प्लस 3 भी कर सकते हैं, तो कुछ भी आप करिए, टर्म तो 2 ही है, राइट। देखिए तो 2 टर्म है, सो ये 2 टर्म मतलब ये बायनॉमियल हो गया,
और ये मोनोमियल मतलब हो गया कुछ भी आप ले लीजिए, 2x ले लीजिए या फिर x ले लीजिए या फिर 4 ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, या फिर 5/2 x⁻³ कुछ भी ले लीजिए। ये क्या हो गया, ये 1 टर्म का हो गया, ठीक है। ये 1 टर्म का पॉलिनोमियल हो गया, ये 2 टर्म का हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। अब आपको देखना है क्वेश्चन में कह क्या रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हमें एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसमें उसकी डिग्री 35 होना चाहिए। डिग्री क्या है, पावर, राइट, हाईएस्ट पावर। तो इसमें क्या है, हमने ले लिया एग्जाम्पल में, हमने क्या ले लिया, पहले हमने ले लिया कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी चीज ले लीजिए, x⁻35 हमने ले लिया, ठीक, और यहाँ पे हमने ले लिया 3 ले लिया, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। या यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 4x⁻35 या फिर 3x⁻35 से नीचे होना चाहिए। दूसरा वाला क्या होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा 35 से नीचे, क्योंकि अगर उससे ऊपर हो जाएगा तो हम तो वो वेरिएबल की पावर अगर ज्यादा हो जाएगी तो डिग्री उसकी हम वही कंसीडर करेंगे। तो इसमें एक लिमिटेशन होता है कि जो भी हमें दिया जाए डिग्री, उससे ऊपर दूसरी डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 18 ले लिया, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, एक हमारा 1 पॉलिनोमियल हो गया जिसमें बायोनॉमियल है और डिग्री 35 है, ठीक है। अब बायोनॉमियल ऑफ डिग्री 35 का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। और यह दूसरा क्या हो गया हमारा मोनोमियल। उसके बाद क्या, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब 100 का हमें मोनोमियल करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया, हमने ले लिया 100, x⁻100 ले लिया। और यह सपोज है हमने y ले लिया। आप बोलोगे मैम x से x ले रहे हो, एक दूसरा वेरिएबल ले लो। चलो हमने क्या ले लिया, y⁻100, ठीक। सो हमारा y⁻100 एक हमारा टर्म है और इसके ऊपर का पावर 100 है जो कि हमें बताया गया। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो -7/2। इसके आगे आप कुछ भी लगा दो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, वो तो टर्म के अंदर ही आएगा। तो आपको केवल डिग्री देखनी है, ठीक है। सो 1 टर्म हो गया और डिग्री 100 हो गई जो कि हमसे पूछा है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये सारी जो पॉलिनोमियल दी गई है 1 2 3 4, इसकी हमें क्या करनी है, डिग्री बतानी है, ठीक है। सो डिग्री बतानी है तो बताया ना, डिग्री का मतलब होता है पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर। तो ये देखिए, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कौन है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। हाईएस्ट हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होती है, ये डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक। सो इसकी डिग्री क्या है, पहले वाले क्वेश्चन की, तो पहले वाले क्वेश्चन की डिग्री है 5x⁻3। यहाँ तो पहली पावर क्या है, 3 है। फिर +4x⁻2, ये 2 है। और फिर +7x। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है इसमें, सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। सो ये जो पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। अब हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि उससे बड़ा क्या है, 3 है। तो ये हमारी क्या हो गई, डिग्री हो गई, ठीक है। सो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3, ठीक। और उसके बाद सेकंड वाला क्या है, 4 - y²। अब इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है हमारी 2, क्योंकि क्या है, इसकी पावर y की 2 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 5t - 7√7। अब ये क्या है, यहाँ पे t की डिग्री क्या है, ये एक वेरिएबल है, राइट। वेरिएबल की पावर हमें देखनी है। सो वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या है, 1 है। क्या है ये, 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिग्री क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, एंड उसके बाद फोर्थ नंबर। अब इसमें क्या है, 3 है। 3 यहाँ पे तो वेरिएबल दिया ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, 3 को करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है, ठीक है। वेरिएबल सपोज हमने ले लिया x⁻0। अब बोलोगे मैम x⁻0 क्यों लिया है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 होना, ठीक है। फिर से समझिए,
कोई भी वेरिएबल, दुनिया का कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगर इसी तरीके से बोलोगे मैम y की पावर 0 कर दिया जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगी, t की पावर 0 कर दिया जाए तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो आप कुछ भी करिए, उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे 3x², अब यहाँ पे x की पावर 0 का मतलब 1 है, तो यहाँ पे 3 × 1 तो सेम आया ना 3, वही 3 तो लिखा है हमने इसमें। तो अब इसकी क्या है डिग्री कितनी है 0, समझ में आया। तो इसकी डिग्री हम कैसे निकाले हैं, तो ऐसे ही आप 3x की पावर 0 कर लीजिए या 3y की पावर 0 रख लीजिए, राइट। यहाँ पे 3y की पावर 0 रख सकते थे या फिर 3t की पावर 0 ले सकते थे, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए उसकी पावर 0 कर देंगे तो उसकी क्या होगी डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। अब हमें क्या करना है, ये सारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल बताने, मतलब ये क्वेश्चन में कि कौन सा लीनियर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, हमें ये वेरीफाई करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए पहले तो आपको समझना जरूरी है कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब होता है जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, सो डिग्री क्या हो 1 हो। ठीक है, और जिसकी क्या होती है, एक मिनट, ओके, सो क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगी 2 होगी और क्यूबिक में डिग्री क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, सो हाईएस्ट पावर कैसे, अगर हमने कह दिया 3x है, ठीक, 3x प्लस y ऐसे कुछ करके दे दिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या आप क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, बट इसकी डिग्री क्या है 1 है, राइट, इसकी डिग्री क्या 1 है। तो ये कौन सा हमारा पॉलिनॉमियल हो गया लीनियर। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनॉमियल हो गया लीनियर। इसी की जगह y ओनली हो जाता है 4y, तो ये क्या है, ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, 4y + 4 लिख जाता है या फिर 5 लिख जाता है, ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, डिग्री क्या है 1 है, बट इसी की जगह अगर हमने कर दिया 5y² + 7 ऐसे लिख दिया कुछ। ठीक है, सो ये क्या है, y की पावर क्या है 2 है, या फिर 7y लिख दिया। ठीक है, सो y की पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्या सा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर हम इसी की जगह कह दिया 5x पावर 3 + 4x + 7 ऐसा कर दिया, तो इसकी क्या है डिग्री क्या है 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कौन सी पॉलिनॉमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा x² + x। अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, सो ये क्या हो गई हमारी 2 है, तो 2 किस में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, सो ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, और इसके बाद अगर हमने देखा यहाँ पे सेकेंड वाले में x - x³, अब इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया क्यूबिक, ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अगर हमने थर्ड वाले में देखा y + y² + 4, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है y, तो y की 2। ठीक है, y की पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ अगर y की पावर 2 है तो 2 पावर होने पे क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर हम फोर्थ पे जाए 1 + x। ठीक है, अब 1 + x का मतलब है ये x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर क्या है सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 में क्या होता है लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, और यहाँ पे p लिख देते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है CP यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक, और यहाँ पे फिफ्थ वाला क्या है 3t। t अब वेरिएबल इसमें क्या है t है, t की पावर यहाँ पे क्या होगी t की पावर 1, सो 1 अगर हाईएस्ट पावर है तो कौन सा पॉलिनॉमियल हुआ लीनियर पॉलिनॉमियल, राइट।
देखिए, सो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, फिर उसके बाद हम गए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आर स्क्वायर। अब स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है। सो स्क्वायर मतलब 2 पावर 2 है, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखिए हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब 7x स्क्वायर, ये भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, राइट। सो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे समझना है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगी, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। लेट्स मूव to the next one. Oh, so with this, we have already completed exercise 2.1 of polynomial class 9th. So we will meet in my next video. Till then, see you, take care and bye. And thanks for watching it.